हेलो साथी, नमस्कार। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज से एक सीरीज़ शुरू होगी फाउंडेशन क्लास की। इस फाउंडेशन क्लास में मैं अगर जनरल से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एकदम पूरा डिटेल से चीज़ें बताई जाएगी। और एक बार अगर इसको आप कर लेते हैं तो कोई भी आगामी एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम या केंद्र का, सेंटर का कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, एसएससी, मतलब बहुत सारी कोई भी एग्ज़ाम, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, या अगर प्री में भी बैठ रहे हैं ना तो उसमें भी अधिकतर जो क्वेश्चन है आप यहाँ से कर जाएंगे। तो चलिए, आज जो पहली क्लास है और हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो जनरल सा जो है हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। और हिस्ट्री में जो क्या बात रहेगी, बड़ा एकदम डिटेल से चीज़ें जानेंगे, ठीक है। देखिए, तो कैसे इतिहास के बारे में कहाँ से आइडिया लगता है, वही है इसमें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, अगर इसका एक जो है व्यापक अवलोकन के हिसाब से अगर समझा जाए तो मैं बताऊंगा कि दो तरीके से नॉर्मल सा इसको हिस्ट्री को देखा जाता है। एक साहित्यिक तरीके से और एक होता है पुरातात्विक। साहित्यिक का मतलब कि साहित्य के आधार पर, और पुरातात्विक का मतलब होता है कि खोजों के आधार पर। जब हमारे कुछ प्राचीनतम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने खोजा, फिर क्या क्या तथ्य पाते गए उसके हिसाब से हम लोग इतिहास को जानने वाले हैं। पहले लोग थोड़ा सा साहित्य के हिसाब से जानेंगे, फिर इसके बाद पुरातात्विक के हिसाब से बड़ा डिटेल में चीज़ें जानेंगे और वहाँ बड़ा आनंद आता है इतिहास पढ़ने में, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले वही हमने बता दिया ना कि जो है जो हिस्ट्री का जो कहीं ना कहीं क्या है, जो स्रोतों का वर्गीकरण किया जाएगा तो क्या होगा। देखिए, यही है। देखिए, कह रहा है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं, ठीक है। हम उन्हें दो श्रेणियों में क्या करते हैं, विभाजित कर सकते हैं। कितने श्रेणी में? दो श्रेणी में। कौन कौन सा? तो पहला मैं बताऊंगा साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और सेकेंड हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। तो आज हम लोग जो प्रस्तुत करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे साहित्यिक स्रोत पे, हम लोग चर्चा करेंगे और बड़ा डिटेल से चीज़ें क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप नए हैं और चैनल से जुड़े हुए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दिमाग में ये बिठा लीजिए कि बस आप बहुत भटक लिए, अब थोड़ा सा जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हम लोग इस पे केंद्रित होंगे साहित्यिक स्रोतों पर, ठीक है। अब इस पे हम लोग बड़ा डिटेल से चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले जो अगर हम लोग साहित्यिक स्रोत में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मतलब बहुत प्रकार हो जाते हैं साहित्यिक स्रोत के। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्राह्मण साहित्य की। किसकी? ब्राह्मण साहित्य की। और ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले आता है वेद। क्या आता है? वेद, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दिया, देखिए मैंने आपको यही बताया कि सबसे पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत को स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले जो आता है, आप कहेंगे सर देखिए इसमें जो साहित्यिक स्रोत में पढ़ना है ना, पहला पढ़ना है ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले वेद आता है। क्या आता है? तो आप कहेंगे सर देखिए सबसे पहले वेद आता है। तो देखिए वेद क्या है, तो मैं आप लोगों को जनरल सा मैं बताऊंगा कि जो वेद है ना, वेद भारत के क्या है, प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या है? तो आप बताएंगे कि सर देखिए जो वेद है ना, भारत का जो है प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। अच्छा, इसको संकलन कौन किया, किसने ये लिखा है, तो मैं बताऊंगा आप लोग कहेंगे सर देखिए इसके जो संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। कौन है? तो कहेंगे सर देखिए जो वेद है ना, वेद के जो संकलन करता है, ठीक है, इनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। एकदम बात क्लियर। अब देखिए बात आती है कि जो वेद होते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो वेद है ना, अगर संख्या में बात किया जाए तो टोटल 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4। कौन कौन से? तो जनरली मैं बताऊंगा आप लोगों को, ऋग्वेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, सामवेद हो गए और क्या हो गए, अथर्ववेद हो गए। यानी टोटल कितने होते हैं? तो आप कहेंगे देखिए 4 होते हैं। एक हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और क्या हो गया, अथर्ववेद। 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4, ठीक है, क्लियर। देखिए अब यह साहित्य है तो नॉर्मल से आप लोग देखते थे कि जो कैसे रखा जाता था, इस तरीके से। देखिए कहेंगे सर अच्छा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, क्या है, अथर्ववेद, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए कोई अगर क्या कर ले, इन चारों वेदों को अगर एक साथ अगर ले लिया जाए, एक साथ चारों वेदों को अगर एक साथ ले लिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं संहिता कहा जाता है। तो कहेंगे देखिए इन इन 4 वेदों को क्या है, संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखेंगे वर्ड, एग्जाम में पूछता है, कहेगा कि क्या है, इन
चार वेदों को क्या कहते हैं, तो कह देंगे संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता। अब क्रम से हम लोग क्या एक एक, सबसे पहले जैसे ऋग्वेद हो गया, एक एक पे बड़ा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, ऋग्वेद। तो सबसे पहले अगर ऋग्वेद की बात होती है तो जनरल से ये बात आप लोग बताएंगे, कहेंगे सर देखिए जो ऋग्वेद होता है ना, सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो कौन है, ऋग्वेद है। तो आप लोग बताएंगे कि जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है कौन सा है, ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बताया जाएगा कि देखिए सबसे जो प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो बताएंगे क्या है, ऋग्वेद है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुल कहेंगे कि 10 मंडल है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल। तो बताया जाएगा इसमें कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। अच्छा, इसमें कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं इसमें। कितने, 1028 सूक्त हैं, ठीक है। अच्छा आइए देखिए इसमें जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में अगर मैं बात करूं तो पहला और 10वां, देखिए ऋग्वेद का क्या है, पहला एवं 10वां मंडल क्या है, सबसे अंत में जोड़ा गया है, एकदम लास्ट में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है, लास्ट में, अंत में जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखिए कहेंगे सर देखिए ऋग्वेद में हमने अभी यही जाना ना कि ये जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, इसमें कुल कितने मंडल, तो कहेंगे सर 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऋग्वेद में पहला और कौन सा, टोटल तो 10 हैं, तो पहला और 10वां मंडल क्या सबसे बाद में जोड़ा गया। इसका मतलब कि जब स्टार्ट किया गया होता है 2 से स्टार्ट हुआ होगा ना, तो इसका मतलब बता देंगे कि पहला और 10वां क्या है, आखिरी में क्या है, जोड़ा गया था, ठीक है। करेक्ट। तीसरा मंडल क्या बताता है, देखो बता रहा है कि जो तीसरा मंडल है ना, सूर्य देवता कौन सा, जो तीसरा मंडल है वो बताता है सूर्य देवता जो है सावित्री को क्या है समर्पित, जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को। जैसे गायत्री मंत्र आप लोग जानते हैं ना, ओम भूर्भुवस्सुः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यही जो हमारा कौन सा है, जो गायत्री मंत्र को कौन सा हमारा जो है समर्पित है, तो बताएंगे क्या है, तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, एकदम याद रखेंगे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। नवां मंडल जो इंपॉर्टेंट है इसकी हम लोग बात करेंगे। तो जो नवां मंडल है, 10 मंडल टोटल है, उसमें से जो खास खास है उसको हम यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जो नवां मंडल है ये क्या है, ये अब कौन से देवता, सोम देवता, कहेंगे क्या देवता सोम का उल्लेख करता है या सोम देवता का उल्लेख करता है, कौन सा, जो 10वां मंडल है ना, सॉरी जो नवां मंडल है वो कौन से देवता, सोम देवता का क्या है उल्लेख करता है। बड़ा नॉर्मल सा आप लोग बता देंगे कि सोम देवता का क्या उल्लेख करता है, ठीक है। 10वां मंडल, अच्छा अब देखिए थोड़ा सा अगर 10वां मंडल की बात करेंगे तो जो 10वां मंडल है ना, 10वां मंडल की अगर बात करेंगे तो ये क्या है, चातुर्वर्ण व्यवस्था का क्या है उल्लेख करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट है याद कर लेंगे। अब देखिए कोई पूछता है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो पूजा पाठ कराने वाला होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को जो पूजा पाठ कराता है, ठीक है, जो भी विधि विधान है सब कराएगा, उसको हम लोग पुरोहित कहते हैं। तो कोई पूछेगा कि ऋग्वेद का पुरोहित को क्या कहते हैं, तो मैं बताऊंगा आप लोगों की जो ऋग्वेद का पुरोहित होता है उसको होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्री। तो जो ऋग्वेद का पुरोहित होता है उसे होत्री कहते हैं। एकदम नॉर्मल सी बात, एकदम कब कहेंगे सर क्लियर है, ठीक है। चलिए इस तरीके से ये आपका क्या है, थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ वीडियो क्या सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा सा इसमें से कुछ जो खास बात है, कह रहा है कि ऋग्वेद एक वैश्विक धरोहर, मतलब विश्व स्तर पर इसको धरोहर की तरह रखा गया है। क्या क्या, तो देखिए यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी या किसमें रजिस्टर में क्या है शामिल किया गया है। तो कितने पांडुलिपियों की बात करेंगे तो आप बताएंगे सर देखिए 30 पांडुलिपियों को, कितने 30 पांडुलिपियों को क्या है जो है यूनेस्को मेमोरी या रजिस्टर में क्या है शामिल किया गया। ये बड़ा खास बात है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग जनरल साहब जो ये बात करने वाले हैं ऋग्वेद के बाद, ये जरूर देखिए ये हमारे लिखने वाले हैं ना, तो इसलिए उनका नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, ध्यान से देखिए यजुर्वेद की बात होगी तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों कि ये जो वेद है ना ये कैसा वेद है, तो ये कर्म कांडीय वेद है, ठीक है। इसमें
यज्ञों के नियमों या विधानों का क्या है, संकलन है। यज्ञ कैसे कराए जाने हैं, ये सारे चीज इसमें क्या है बताया गया है कि यानी कहीं न कहीं क्या है, इसमें यज्ञों के नियमों या क्या है, विधानों का क्या है, संकलन है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं एकदम सर से बात समझ में आ गई। तो बताएंगे इसमें यज्ञों के क्या है, नियमों या विधानों का क्या है, संकलन है। कौन से वेद में, तो आप कहेंगे सर देखिए यजुर्वेद में जो होता है ये यज्ञ से संबंधित है। अगर कोई पूछेगा कि देखिए जो यजुर्वेद है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जो यजुर्वेद है इसे दो वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक क्या है कृष्ण यजुर्वेद में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। कितने में, तो आप बताएंगे सर दो में इसको डिवाइड किया गया। अब देखिए जो शुक्ल यजुर्वेद है, कौन सा शुक्ल, तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, केवल और केवल इसमें पद देखने को मिलता है। क्या ऑप्शन में पूछेगा कि जो शुक्ल यजुर्वेद होता है इसमें किससे संबंधित है, पद से और किससे, गद से। कहेंगे देखिए केवल और केवल किससे संबंधित है, पद से। तो पद पे ऑप्शन कंप्लीट कर देंगे, कहेंगे केवल पद से। देखिए इसे वाजसनेयी, क्या ध्यान देंगे, कोई पूछेगा कि जो शुक्ल यजुर्वेद है इसे क्या कहते हैं, तो बताएंगे कि जो शुक्ल यजुर्वेद है ना इसे वाजसनेयी संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे वाजसनेयी संहिता कहते हैं। याद रखेंगे जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद होता है इसको वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें देखिए, इसमें याद रखेंगे कि जो कृष्ण होता है ना सब कुछ उसमें पद और गद दोनों शामिल होते हैं, तो कहेंगे इसमें गद और पद दोनों क्या है, शामिल है। ठीक है, अच्छा आगे चलिए। अब कोई पूछेगा कि जो यजुर्वेद है इसका जो इसको कराने वाला होगा, जो विधि विधान इसका कराने वाला होगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको अधर्यु कहते हैं। क्या कहेंगे, इसका जो पुरोहित होगा, पुरोहित का मतलब कि जो इसको कराता होगा ना, तो कह देंगे इसको अधर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं, अधर्यु, अधर्यु। ठीक है, ये कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या इसको याद रखेंगे। चलिए अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं सामवेद पे। ठीक है, सामवेद, तो देखिए यहाँ पे लग रहा है कि ये क्या है, संगीत की बात करेगा, यानी ऐसा कहा जाता है कि संगीत की उत्पत्ति इसी से हुई है, किससे, सामवेद से जो संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए यही कहते हैं भारतीय संगीत की उत्पत्ति किससे हुई है, सामवेद से हुई है। ठीक है, अच्छा साम का अर्थ क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो साम का अर्थ होता है ना, गान होता है। क्या होता है, गान। तो कोई पूछा है कि साम का अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे कि देखिए जो साम का अर्थ होता है गान होता है। ठीक है, इसमें कुल कोई पूछेगा इसमें कुल कितने ऋचाएं हैं, तो 1800 से कितने 1875 ऋचाएं हैं। इसमें कुल ऋचाएं कितनी हैं, 1875 ऋचाएं हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा कराए कि इसमें देखिए कुछ विशेष इंपोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखेंगे कि मूल रूप से कितने, मूल रूप से इसमें जो है 11 ऋचाएं ही सामवेद की हैं, शेष जो है क्या है ऋग्वेद से ली गई हैं। यानी मूल रूप से अगर बात किया जाए तो कितना, 11 ऋचाएं क्या है सामवेद की है, और तो शेष कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ये याद रखेंगे, कहीं ना कहीं जो इसमें ऋचाएं आई है वो कहाँ से आई है, तो बताएंगे कि ऋग्वेद से आई हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब कोई पूछेगा कि इसका पुरोहित कौन है, यानी इसको जो कराने वाला है, ठीक है, इसको जो कराएगा उसको पुरोहित बोलेंगे। तो इसका पुरोहित कौन है, तो इसके पुरोहित को हम लोग क्या बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं। इसके पुरोहित को उद्गाता बोला जाता है। तो एकदम याद रखेंगे साम का अर्थ गान है, संगीत से संबंधित है। ठीक है, इसमें कुल जो है 1875 जो है ऋचाएं हैं। एकदम जो छोटी छोटी बात है विशेष करके आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं अथर्ववेद पे। किस पे आते हैं, अथर्ववेद। देखिए अगर अथर्ववेद की अगर बात करेंगे तो देखिए अथर्ववेद या इसको हम लोग क्या है अथर्वागीरस वेद भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अगर रचयिता की बात किया जाए तो अथर्व तथा अंगिरस ऋषि हैं। इसके जो अगर रचयिता की अगर बात किया जाए कौन है, तो आप बताएंगे सर देखिए इसके जो रचयिता है ना अथर्व तथा क्या है अंगिरस ऋषि, इसके क्या हो जाएंगे, रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा विषय वस्तु, इसमें अगर क्या क्या है विषय वस्तु, तो अगर इसमें अगर विषय वस्तु की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो देखिए बस नॉर्मल सा पूछता है, ये पूछता है कि जो अथर्ववेद किससे संबंधित है, तो या तो जादू टोना दे देगा या तंत्र मंत्र दे देगा। ठीक है, इसके पुरोहित को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। कि पूछेगा कि इसके पुरोहित को क्या कहते हैं, तो बताएंगे सर देखिए इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, इसके पुरोहित को जनरल से क्या कहा जाता है,
ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा। ठीक है, इसके पुरोहित को क्या कहते हैं, तो कह देंगे ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, बात एकदम क्या है, क्लियर, बात एकदम क्या है, क्लियर है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए, अगर वैदिक साहित्य की अगर सारणी की बात की जाए, एक टेबल क्या क्या, देखिए इसमें कुछ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ होंगे और उससे कुछ संबंधित उपनिषद। थोड़ा सा याद कर लेते हैं, पूछ लेता है कई बार कि जो हमारा ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, इससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद से हमारा ऐत्रेय कौशितकी, याद रखेंगे क्या है, ऋग्वेद, ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है बोलेंगे ऐत्रेय कौशितकी है। ठीक है, अच्छा, यजुर्वेद, यजुर्वेद में अगर हम बात करेंगे तो शतपथ और क्या है, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, देख लीजिए, तैत्तिरीय। ठीक है, शतपथ और क्या है, तैत्तिरीय। ठीक है, सामवेद में अगर बात करेंगे तो पंचविश और क्या है, षड्विश है, कह देंगे पंचविश और क्या है, षड्विश है। ठीक है, अच्छा, अगर अथर्ववेद में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, गोपथ है, क्या है, गोपथ। तो ये नॉर्मल सा चीज़ है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करें, अगर ऋग्वेद में अगर बात किया जाए, अगर उसमें कुछ इससे संबंधित उपनिषद की बात कर लेते हैं, तो ऋग्वेद से अगर संबंधित उपनिषद की बात करेंगे तो ऐत्रेय, ऐत्रेय कौशितकी, सेम चीज, जो उसका साहित्यिक ब्राह्मण ग्रंथ है वैसा ही इसका उपनिषद भी है। तो पहले का तो सेम है, जनरल से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, पहले के क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अगर यजुर्वेद की अगर बात करेंगे तो ये तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ था। अगर हम लोग इसमें उपनिषद की बात करेंगे तो एक होता है कठोपनिषद, ठीक है, ईशोपनिषद, ठीक है, बृहदारण्यक, श्वेताश्वरोपनिषद, ठीक है, मैत्रायणी, देखिए इसके क्या पढ़ेंगे, श्वेता, देखिए श्वेता स्वतरोपनिषद। ठीक है, याद रख लेंगे, ये मैत्रायणी है। ठीक, आदि, तो ये इसके हो जाएंगे। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है कठोपनिषद हो गया, ईशोपनिषद हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक क्या है, मैत्रायणी, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें सामवेद में अगर हम लोग बात करेंगे उपनिषद, तो ये क्या है, छांदोग्य और क्या है, जैमिनी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में, याद रख लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर बात किया जाए अथर्ववेद में, तो इसमें मुंडकोपनिषद हो गया। ठीक है, कौन, मुंडकोपनिषद हो गया, और क्या हो गया, मांडुक्योपनिषद हो गया, और कौन सा है, तो प्रश्नोपनिषद हो गया ना। तो इस तरीके से जनरल सा चीज़ आप लोग क्या है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, अगर कठिन लेवल का कोई भी पेपर बनता है तो ये चीज़ें पूछ लेता है। तो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग वेदांग की बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि जो साहित्यिक शोध है कई प्रकार के, मतलब इसको बहुत प्रकार से पढ़ा गया, उसी तरीके से वेदांग भी है, उसी का एक टाइप से, उसी का एक क्या है, वेदांग भी टाइप है। तो क्या होता है वेदांग, तो कहेंगे देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। कितने, तो बताएंगे कि देखिए वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की क्या है, रचना की गई। कौन कौन से 6 वेदांग है, तो एक होता है शिक्षा हो गया, ठीक है, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, व्याकरण और कल्प, इस तरीके से ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, अब उसी तरीके से एक महाकाव्य है, मैंने साहित्यिक स्रोत बता रहे थे, उसमें महाकाव्य हो गया, ये भी कुछ अपना, ये सब अपना कहीं के मत रखेंगे, बताएंगे, इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। तो एक है महाकाव्य, महाकाव्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कह रहा है कि ये वैदिक साहित्य की क्या है, बाद का काल है। तो इसमें जैसे रामायण है, आप लोग जानबे करते हैं कि रामायण को किसने लिखा, तो इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी हैं। इसी तरह महाभारत है, महाभारत के कौन रचनाकार हैं, तो बता देंगे महर्षि वेद व्यास है। तो इन्होंने इसको क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो इनके द्वारा इसको क्या किया गया है, लिखा गया है। तो ये चीज़ हो जाएगी, आप लोग जनरल से याद कर रख लेंगे कि महाकाव्य, रामायण और महाभारत क्या है, महाकाव्य है। पूछ लिया कि महाकाव्य हैं, तो महाभारत और रामायण में से कोई रहेगा, कर देंगे। ठीक है, चलिए, प्राचीन धरोहर का महत्व, तो ये बता रहा है कि वही चीज़ क्या है, ये साहित्यिक स्रोत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि कह रहा है कि तात्कालिक समाज, राजनीतिक और सांस्कृतिक के क्या है, दर्पण है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं ना, उसको जानना भी क्या है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, पहली क्लास है, थोड़ा सा आप लोगों को समझने में। और एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका मैं PDF, आप लोग जब वीडियो देख रहे होंगे लास्ट में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें मैं जितने भी मैं पढ़ाऊँगा सबका मैं PDF वहाँ पे मतलब डाल दिया करूँगा, वहाँ पे लिंक रहेगा, उसको आप लोग टाइप करेंगे, फिर क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो क्या करना होगा, आप लोग बस एक मदद चाहिए, आप लोग क्या है, जितने लोग नए बच्चे जुड़ते हैं, आप लोग क्या चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, कुछ बच्चों को शेयर कर देंगे,
चलिए ठीक है, तो यहीं पर एंड करते हैं सेशन को। धन्यवाद।